हेलो एंड वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ संदेश शौलक शर्मा। देखिए, जब भी मॉनसून आता है ना तो राहत मिलती है गर्मी से, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी परेशानियां भी आती हैं हमारी स्किन से रिलेटेड, हमारे हेयर से रिलेटेड। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि क्या करें। तो आज ना मैं आपको उन्हीं प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने जा रही हूँ, क्योंकि हमारे साथ हैं एक्सपर्ट जो आपको बताएंगे, प्रॉपर गाइड करेंगे, आपको छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर बात बताएंगे स्किन और हेयर से जुड़ी हुई, कि मॉनसून में आपकी स्किन कैसे हेल्दी हो सकती है और आपके बाल कैसे और ज़्यादा खूबसूरत और हेल्दी हो सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर बात करते हैं रिचा मैम से, क्लियोपेट्रा से। रिचा मैम है जो वो हर चीज़ हमेशा ही बहुत अच्छे से बताते हैं ना। तो सबसे पहले तो मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत अच्छा लगा बिकॉज़ ये ऐसा टाइम है कि इस बार थोड़ा मानसून लंबे हैं और बहुत सारे और सीज़न आने वाला है, फेस्टिव सीज़न आने वाला है। तो हम हर बार बात करते हैं, केयर की बात करते हैं। इस बार हम केयर और स्टाइल दोनों को मिक्स करके मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, लोगों को नॉलेज देना चाहूँगी। क्योंकि क्या होता है कि हम मानसून में हमें स्टाइल भी चाहिए, हमें केयर भी चाहिए। ह्यूमिडिटी की वजह से बाल फ्रिजी भी बहुत होते हैं, मैनेज नहीं होते हैं। तो जहाँ तक की बात हुई, मैं सबसे पहले मॉनसून के जनरल केयर की बात करूँगी। मॉनसून में ह्यूमिडिटी लेवल बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से बालों में फ्रिज ज़्यादा आता है। आप उसके लिए मॉनसून में शैम्पू एंड कंडीशनर की जो केयर होती है, उससे पहले एक प्री शैम्पू बोलते हैं या प्री कंडीशनिंग हम बोलते हैं। शैम्पू से पहले प्री कंडीशनिंग, जो कि एक नॉर्मल ऑयलिंग होती है। हल्का सा स्कैल्प पे ऑयल करके डबल वॉश करेंगे तो आपका नरिश भी होगा और जो ना स्कैल्प को एक नरिशमेंट भी मिलेगी और आपको एक जो क्लीन हेयर मिलेंगे। उसके बाद जो आप कंडीशनर्स लगाते हैं, बेसिकली जो कंडीशनर्स विंटर्स में लगते हैं, आप मॉनसून्स में ज़्यादा हेवी मास्क नहीं लगा सकते हैं। आप लाइट कंडीशनर या गीले बालों में सिर्फ एंड्स में कंडीशनर्स लाइटली लगा करके उसको इमल्सिफाई करके रिंस करें। हेवी कंडीशनर्स और बिठाएंगे जिनके बाल बहुत ही फ्रिजी और लाइट है। हाँ, नरिशमेंट किसी को चाहिए तो वो अच्छे से कंडीशनर्स लगाएं, उसके बाद रिंस भी उसको अच्छे से करें। एंड देन सिरम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मॉनसून बिकॉज सिरम इज़ लाइक अ कोटिंग। आपके बालों के क्यूटिकल्स को, सारों को एक अच्छी सी कोटिंग दे देता है, जो कि फ्रिजी होने से रोकते हैं। तो आप घर में जो भी केयर कर रहे हैं, मॉनसून में थोड़ी सी अलग केयर करें। नरिशमेंट तो ले ही लें, साथ के साथ शैम्पू, कंडीशनर और सिरम ज़रूर ऐड करें। और अब रही बात कि हम आज अलग और क्या कर रहे हैं। हमने वर्कशॉप रखी है केयर एंड स्टाइल की। क्या होता है कि आजकल हर एक जना इंस्टा पे अच्छी अच्छी पिक्चर्स डालना चाहता है, तो हेयर स्टाइल्स भी अच्छे अच्छे चाहिए। कुछ लोग घर में, अब सबके पास मोस्टली मैं जिससे भी बात करती हूँ, सब ने ड्रायर्स तो रखे हैं। ड्रायर्स के साथ आयनिंग, क्रिम्पिंग, कर्ल्स, आयरन सब कुछ रखा हुआ है। लेकिन क्या होता है कि वो घर पे करते हैं बिकॉज़ वो लोग प्रोफेशनल नहीं हैं। तो आधे से ज़्यादा जो बाल हमारे पास आजकल डैमेज होके आते हैं, वो इसलिए आते हैं कि आप घर पे जब आइनिंग स्पेशली कर रहे हैं या क्रिम्पिंग कर रहे हैं या आप टोंग से कर रहे हैं, तो आपको पता नहीं है और आपका स्टेज ज़्यादा हो जाता है, तो बाल कुछ या तो जल जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी उन लोगों के लिए कि आप उसमें स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स, अगर आप घर पे कर रहे हैं तो प्लीज़ स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स, आपने टोंग खरीद ली, आपने क्रिम्पिंग खरीद ली, प्लीज़ स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स भी खरीदें। आपके पास आते हैं हीट प्रोटेक्टर्स आते हैं, आपके पास हेयर प्राइमर्स आते हैं, आप उनका इस्तेमाल करें। आप बेस भी तो लगाते हैं मेकअप की, सबको नॉलेज है मेकअप में सब प्राइमर लगाते हैं और उसके बाद मेकअप करते हैं। प्राइमर क्यों लगा रहे हैं? ताकि इवन आउट हो, ताकि स्किन प्रोटेक्ट हो, उसके बहुत सारे काम हैं। उसी तरह से आजकल हेयर प्राइमर्स आ गए हैं। आप हेयर प्राइमर के बाद स्टाइलिंग करेंगे तो आपका एक तो फिनिश बेटर आएगी, ऊपर से आपके बाल बचेंगे भी। उसके बाद हीट प्रोटेक्टर्स हैं। उसके बाद कईयों को होता है मेरे फ्रिजी हो रहे हैं, मेरे वो फिनिश नहीं आ रही, तो स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। एंटी फ्रिज प्रोडक्ट्स होते हैं जो स्टाइलिंग में यूज़ होते हैं। शाइन के लिए आजकल बहुत अच्छे शाइन स्प्रेज वगैरह भी आ गए हैं। अक्सर लोग बोलते हैं जब भी सैलून में आते हैं कि अब इतने केमिकल्स इतना वो कर रहे हैं, तो हर बार तो आप या तो बहुत हेल्दीली, केयर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द नेचुरल शाइन, बट येस यू कैन ऑलवेज हैव व्हेन यू गोइंग इन अ पार्टी और आप शूट कर रहे हैं या इंस्टा पे अच्छी अच्छी सी रील्स बना रहे हैं, तो आप इन प्रोडक्ट्स को फिनिशिंग प्रोडक्ट्स बोलते हैं। एक हो गए प्राइमर्स, हो गए जो कि स्टाइलिंग से पहले यूज़ होने हैं, एक स्टाइलिंग के बाद यूज़ होने हैं, इनका इस्तेमाल करें। उसके बाद काफ़ी टाइप के अलग अलग हेयर्स होते हैं। लोग आजकल नेचुरल की तरफ बहुत जा रहे हैं, जैसे कि आजकल ग्रे बालों को सॉल्ट एंड पेपर के साथ साथ
पीपल आर प्रेफरिंग द ग्रे हेयर. सो ग्रे हेयर अगर कोई रखना चाहता है और वो ट्रांजिट पीरियड में है तो उसका शैम्पू एंड कंडीशनर ग्रे हेयर के लिए अलग होता है, ताकि क्योंकि ग्रे और उसके बीच में पीलापन बहुत आता है, तो वो पीलापन कम करे. ग्रे सिल्वर लगना चाहिए ना, ग्रे पीला नहीं लग सकता है. सो उसके शैम्पू कंडीशनर्स अलग होते हैं. उसके बाद लोग आजकल क्या होता है, स्ट्रेटनिंग इतना ज़्यादा था, अब मार्केट में उल्टा हो गया. अब जिनके नेचुरल कर्ल्स हैं ना, कर्ल इन्हांसिंग, जो अपने नेचुरल कर्ल्स को, वो कर्ल्स इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि जब कर्ल करते हैं ना तो उनके फ्रिजी टूटे हुए, मतलब उनसे ठीक से वो जो वीडियोस में आपको इतने सुंदर सुंदर कर्ल्स की पिक्चर्स आती है ना, वो नहीं दिखती हैं. वो स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स के साथ, या कर्ल का शैम्पू एंड मास्क अलग होता है, कर्ल का प्राइमर अलग होता है, तो आप उनको करके इस्तेमाल करेंगे तो आप नेचुरली अच्छा जो कर्ल का शैम्पू कंडीशनर या मास्क या कर्ल परफेक्टर्स होते हैं वो इस्तेमाल करेंगे तो आपके नेचुरल कर्ल्स इतने सुंदर आएंगे. दैट्स अ ब्यूटीफुल स्टाइल. सो आपको फिर स्ट्रेटनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आजकल सब इसी चीज़ों से कैराटिन, स्ट्रेटनिंग, बॉन्ड बूंद इतना आ गया कि लोग इतने परेशान हो गए हैं. और कुछ लोगों ने कलर करने छोड़ दिए, कुछ लोगों ने स्ट्रेटनिंग करनी छोड़ दी है. आप छोड़ें, बिकॉज ठीक है, बिकॉज ओवर केमिकल नहीं कर सकते, लेकिन आपके जो बाल हैं, आप ब्यूटी को भी तो मेकअप से इन्हांस कर रहे हैं ना. ब्यूटी डजंट मीन कि आप अपनी शक्ल बदल रहे हैं. कुछ लोग ब्यूटी इन्हांस करने के लिए करते हैं, कुछ ओवर के लिए करते हैं, तो आप बालों को भी इन्हांस कर सकते हैं. जैसे बाल हैं उनको आप और सुंदर बना सकते हैं और कंफर्टेबल. आप केयर हम हमेशा बताते हैं कि कैसे बालों की जड़ों को स्ट्रॉन्ग करें, कैसे हेयर स्पास करें. हेयर स्पास इज़ ऑलवेज हमारा क्लियोपैट्रा में हमारे लिए हेयर स्पा बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन साथ के साथ होम केयर, स्टाइलिंग, आप ब्लीच कर रहे हैं, आप प्री क्लिनजिंग बोलते हैं जिसको, या प्री कलर क्लिनजिंग्स बोलते हैं, ब्लॉन्डर्स बोलते हैं. आपको सैलून में कई बार जिनको लाइट हेयर चाहिए उनको करना पड़ता है, लेकिन उसको करते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना है. जैसे आप बॉन्ड मल्टीप्लायर ऐड कर सकते हैं ताकि वो डैमेज को कंट्रोल कर सके. उस स्टेज पे भी, करते हुए स्टेज पे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सैलून में भी आपको पता होना चाहिए कि इन प्रोडक्ट्स को करेंगे तो आपके बाल कम डैमेज होंगे. कलर में भी आप देयर आर प्रोडक्ट्स जिसको कलर के साथ टोनर और अंडर टोनर्स वगैरह इस्तेमाल करेंगे. एंटी रस्ट प्रोडक्ट्स आते हैं, वो कर सकते हैं. अब तो हमने हेयर स्पास भी ऐसे निकाल दिए हैं. कई बार होता है आप कलर कर लेते हैं, थोड़े दिन बाद बहुत ही वो रस्टी से बाल लगते हैं ना, ऑरेंजी रस्टी, ना तो वो आपका ओरिजिनल कलर रहता है, ना वो रहता है बीच का रहता है, तो आपको उसके लिए दोबारा कलर करने की ज़रूरत नहीं है. देयर आर हेयर स्पास एंड एंटी रस्टिंग प्रोडक्ट्स जो वो रस्टिंग इफेक्ट को कम कर सकते हैं. या आपके शैम्पूज़ में ही ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो आपका उसको जो उसका जो ऑरेंज पर एक जो टिपिकल वो होता है रस्टिंग पर, वो कम कर सकता है. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम पूरे हफ्ते से क्लाइंट्स को भी नॉलेज दे रहे हैं. इट इज़ फ्री वर्कशॉप फॉर एवरीवन. हम हेयर स्पास भी दे रहे हैं, कुछ क्लाइंट्स को फ्री, सबको नहीं दे रहे हैं हेयर स्पास, लेकिन नॉलेज और स्कैल्प चेक वगैरह ये हम सब के लिए कर रहे हैं. हमने स्टूडेंट्स के लिए वर्कशॉप्स रखी हैं, बिकॉज ये नॉलेज, यही जो स्टूडेंट्स हैं आगे जाके हेयर ड्रेसर्स बनेंगे. सो इन्हें सही नॉलेज, इनकी नींव अच्छी होगी तो हमें अच्छे हेयर ड्रेसर्स मिलेंगे. सो हम ट्राई कर रहे हैं जितनी ये इस टाइप की अवेयरनेस दें, बिकॉज फ्यूचर यही है. मैम, ये तो हुई हेयर्स की बात. स्किन को लेके भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारी कन्फ्यूजन्स भी हैं. जैसे ये वाला सीज़न होता है ना मॉनसून का, और इसमें भी स्पेशली जब धूप नहीं निकल रही, सबसे बड़ी बात ना बादल ही है. तो एक जो मेरा पर्सनली भी ये क्वेश्चन था कि इस सीज़न में ना बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि सनस्क्रीन लगाएं या ना लगाएं. देखिए, धूप नहीं निकल रही, बादल हैं, बादल के पीछे सन है. अगर आप बाहर जा रहे हैं, आउटडोर में जा रहे हैं, मैं सजेस्ट करूंगी आउटडोर जाते हैं तो सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं. आपके पास सनस्क्रीन के फैक्टर्स होते हैं. 30 SPF होता है, 50 SPF होता है, 70 SPF होता है, ऑयल बेस्ड होते हैं, ऑयल फ्री होते हैं. तो आप उसको माइल्ड कर सकते हैं, उसको उस हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन डेफिनेटली आप बाहर धूप में जा रहे हैं तो सनस्क्रीन लगानी चाहिए. धूप मतलब आउटडोर मैं बोल रही हूँ, चाहे वो बादल ही हों. और मैम, जैसे इस मौसम में स्किन केयर को लेके बहुत ऐसा रहता है, क्योंकि स्किन जिनकी बेशक ऑयली है, ड्राई है, बहुत ड्राई वालों की ज़्यादा ड्राई हो जाती है, ऑयली वाले तो बहुत परेशान होते हैं जिनकी ऑयली स्किन होती है इस टाइम में. तो उनको अपना जो स्किन केयर रूटीन है डेली वाला, वो मॉनसून सीज़न में कुछ चेंज करना चाहिए. और स्पेशली बॉयज़ और गर्ल्स हैं जो, उनका अलग अलग स्किन केयर रूटीन होता है या सेम होता है. देखिए,
बॉयज़ एंड गर्ल का अलग होता है बिकॉज स्किन भी अलग होती है, उनका वर्क स्टाइल, उनका लाइफ स्टाइल अलग होता है। बट सबसे ज़्यादा बारिशों में या मानसून सीज़न में या वैसे बिकॉज ऑफ हाई ह्यूमिडिटी आपको स्वेटिंग बहुत आती है। आप देखेंगे कि ये स्वेटिंग गर्मी में इतनी नहीं होती जितनी मानसून आते ही सार ज़रा सा बाहर जाते हैं और सब स्वेटी होते हैं, तो डिहाइड्रेशन के चांसेस होते हैं। खूब सारा पानी पिएं बारिशों में, इस मौसम में पानी ज़्यादा पीना बहुत ज़रूरी है, और अपनी स्किन को भी हाइड्रेट करते रहें। लाइट मॉइस्चराइज़र्स लगाएं जिनमें नमी, आप पानी लगा करके उसके ऊपर लगाएं, जैसे ना पूरा फुल्ली ड्राई करने की जगह अपने को डैप करके करें, और उसी समय मॉइस्चराइज़र लगाएं ताकि वाटर जो है हाइड्रेशन रहे। मुंह अगर आप ठंडे पानी से धो भी रहे हैं तो मॉइस्चराइज़र का जो होता है ना, आपको माइल्ड रखने पड़ेंगे। सोप्स भी ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार सोप की ज़रूरत है। कई बार होता है कि आप बस स्प्लैश करें और बिल्कुल ज़रा सा मॉइस्चराइज़र आउटर में लगा करके उसको इनर की तरफ फैला लें, मतलब क्वांटिटी को कंट्रोल करें, लेकिन स्किन को हाइड्रेट करके रखेंगे तो स्किन रिपेयर रहेगी। जहाँ तक कि ऑयली स्किन की बात है, ऑयली स्किन में बहुत अच्छे हेरोनिक जेल्स, एलोवेरा जेल्स, बहुत अच्छे जेल्स आ गए हैं, और बहुत अच्छे स्प्रेज आ गए हैं, हाइड्रेटिंग स्प्रेज आ गए हैं। 100% रोज़ वाटर इज़ ऑल्सो वेरी गुड। अदरवाइज जस्ट नॉर्मल ठंडे पानी से वो लेके ऑयल फ्री क्रीम्स वगैरह उससे आप लगाएं, ठीक रहेगा। और उनके लिए जो सनस्क्रीन्स भी होने चाहिए, ऑयल फ्री सनस्क्रीन्स का इस्तेमाल करें। और मैम हेयर्स की वजह से सारी बात हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन है कि जैसे कोकोनट ऑयल हो गया, या बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप के ऑयल यूज़ करते हैं, और हेयर फॉल मानसून में बहुत ज़्यादा होता है, तो ऑयलिंग करना वो ठीक है, अच्छा है, या नहीं करना चाहिए ऑयलिंग? देखिए, मैं तो हमेशा ऑयलिंग के फेवर में रहती हूँ, बिकॉज आई एम अ पर्सन जो मैं आपको प्री कंडीशनिंग बोल रही थी, मेरी की प्री कंडीशनिंग मीन्स ऑयल। स्कैल्प, देखिए ऑयल आपने लंबा नहीं लगाना, ज़्यादा नहीं लगाना, बट जिनको ज़रूरत है, ड्राई है, वो हल्का सा एटलीस्ट स्कैल्प पे तो लगा सकते हैं ना। आप स्कैल्प पे लगा के एटलीस्ट स्कैल्प को हल्का सा नरिश कर लो। जिसके एंड के डैमेजेस हैं, क्वांटिटी कंट्रोल कर लो, बट ऑयल लगा ले। हाँ, जिसकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्कैल्प है वो अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव अ ऑयली स्कैल्प एट दिस टाइम, सो दे शुड अवॉइड। बट द पीपल हु हैव अ ड्राई स्कैल्प या ड्राई हेयर है, ओवर डैमेज्ड हेयर है, वो लगा सकते हैं। आप उसका इस्तेमाल और स्टाइल ऑफ डूइंग सॉफ्ट रखें, वो ज़रूरी है। हैंडलिंग भी सॉफ्ट होनी बहुत ज़रूरी है। कई बार होता है हम बहुत रफ हैंडलिंग करते हैं। लास्ट क्वेश्चन मैम, अब जाते जाते मैं जब जा रही हूँ आपसे इतना कुछ, इतनी इन्फॉर्मेशन हमेशा की तरह मैं भर भर के लेके जाती हूँ, कोई भी सीज़न हो तो आप मतलब जो हमारे व्यूअर्स हैं ना वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाती है। अब जाते जाते हमारे जो ऑडियंस है, हमारे व्यूअर्स हैं, उनको आप कौन सी गोल्डन टिप देंगे जो उनके लिए इस मानसून सीज़न में ना सबसे बेस्ट रहे? गोल्डन टिप, होम रेमेडी। गोल्डन टिप होम रेमेडी में मैं तो मतलब सिर्फ ब्यूटी की नहीं, मेरी गोल्डन टिप तो हमेशा ही होती है कि ड्रिंक 2 लीटर ऑफ वाटर एटलीस्ट। पानी बहुत ज़रूरत है। आपकी खूबसूरती अंदर से अगर आपका सिस्टम डिटॉक्सिफाइड होगा, हाइड्रेटेड होगा, वो बाहर रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा। डोंट फॉरगेट योर डाइट, डोंट फॉरगेट योर वाटर इनटेक। इस मानसून सीज़न में ना लड़कियों को इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, स्पेशली जब कहीं बाहर जाना हो, मेकअप करना हो और एकदम से बारिश आ जाए, और किस तरह का मेकअप करें, मौसम का कुछ पता नहीं चल रहा, एकदम से धूप होती है तो एकदम से बारिश हो जाती है। तो इसका भी आज सोल्यूशन है हमारे पास, हरवीन मैम है हमारे पास, जो हमें हमेशा कोई भी सीज़न हो ना उनका सोल्यूशन बताते हैं और अच्छे से बताते हैं। थैंक यू हरवीन मैम। थैंक यू जी, थैंक यू, वेलकम टू क्लियोपैट्रा। थैंक यू मैम। आज फिर मैं आपके पास ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आई हूँ मानसून में जो लड़कियों की है। इतने सारे मैसेजेस आए हैं ना मेरे पास के ये प्रॉब्लम है स्पेशली मेकअप से, लुक से रिलेटेड, तो वो एक एक करके मैं ना आपके साथ साथ वो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताएंगे, है ना। तो सबसे पहले तो मैम यही जानना है कि जो बेसिक मेकअप है जो अच्छी तरह से टिका रहे इस मानसून सीजन में, वो क्या होगा? सी, हम सेल्फ मेकअप करें या प्रोफेशनल मेकअप किसी से कराएं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जो हमारे मेकअप को टिकाती है, जिसे हम कहते हैं ना नींव, फिर वो घर की नींव हो, अपनी हेल्थ की नींव हो, नींव स्ट्रॉन्ग होनी बहुत ज़रूरी है। तो जो मेकअप की नींव है, जो फाउंडेशन जिसे हम बोलते हैं, नॉट बेस वाला फाउंडेशन, नींव, वो है कि आपका प्रेप अच्छा होना चाहिए, यानी कि क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। कई बार हम कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लेते हैं तो वो ऑब्वियसली मेकअप को टिकने नहीं देगा। कि अगर आपने ऑयली स्किन पे अगर हैवी मॉइस्चराइज़र लगा लिया तो वो तो मॉइस्चराइज़र भी नहीं टिकेगा, तो वो मेकअप को लेके
निकलेगा। सो अगर आपका टी जोन ऑयली है तो आप जोन बाय जोन उस हिसाब से मॉइस्चराइजिंग कीजिए। ऑयली है तो मैट मॉइस्चराइज़र लगेगा, एक्सेसिव ड्राई स्किन है तो हाइड्रेशन वाला लगेगा, ताकि मॉइस्चराइजिंग तक अच्छा हो जाए। और किसी को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो आजकल वो इंस्टा में वीडियोस देख के प्लीज़ ब्लाइंडली आइस के बीच में अपने फेस को मत डिप इन कीजिए, वो हर किसी को सूट नहीं करता, वो आपकी स्किन को ओवर ड्राई भी कर सकता है। सो सेफ थिंग इज़, अगर आपको थोड़ा अपने फेस का कोल्ड कंप्रेशन करना है, आप बाउल में चिल्ड वाटर लीजिए, आइस वाला लीजिए, बट साथ में कॉटन पैड्स लीजिए, एंड ऑन योर क्लीन फेस डिप दोज पैड्स एंड पुट इट ऑन योर फेस। अगेन उसमें पानी में डिप कीजिए, अगेन पुट इट ऑन योर फेस। जब आप ये 4-5 मिनट करेंगे आपका फेस एकदम चिल हो जाएगा, जिससे आपका जो स्वेटिंग है वो जल्दी नहीं आएगी, पसीना जो है वो जल्दी नहीं बहेगा, और फेस एकदम से खिल के हाइड्रेटिंग खिला हुआ लगेगा, मुरझाया। देन यू स्टार्ट योर मॉइस्चराइजिंग एंड बाकी का जो बेस। बट एक बेसिक रूल हमेशा हम फॉलो करते हैं, लेस इज़ मोर। कभी भी लेयरिंग ऑफ फाउंडेशंस, बेसिस, प्राइमर्स, करेक्टर्स मत लगाइए। स्पेशली किसी ने कुछ भी गाइड कर दिया और आपने वीडियो में कुछ भी देख लिया को मत फॉलो कीजिए, बिकॉज आपकी ब्यूटी आपके कॉन्फिडेंस में भी है और आपकी आंखों में भी है। तो आप जैसे अब हमने आज डिफरेंट मेकअप्स किए हैं तो वो मॉनसून्स को माइंड में रख के ही किए हैं, और ब्लाइंडली हर जगह हाइलाइटर नहीं चलता। अगर आपका ऑयली फेस है जो कुछ देर बाद अपने आप ही ऑयली हो जाएगा तो उसको बहुत ज़्यादा हाइलाइटर नहीं चाहिए। अगर किसी के एक्ने हैं, पिट मार्क्स हैं, या कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ हैं जो प्रॉब्लमेटिक हैं, आपने उसको नहीं दिखाना, दैट मीन्स उसके ऊपर हाइलाइटर नहीं लगाना। हाइलाइटर मीन्स उस चीज़ को उभारना और ज़्यादा अट्रैक्ट करना। तो ऑब्वियसली आप एक्ने और पिट मार्क्स के ऊपर हाइलाइटर नहीं लगाएंगे। सो जो चीज़ आपको हाईलाइट करनी है वो स्पेसिफिक एरियाज जो स्किन आपकी जहाँ ठीक है उसको हाईलाइट कीजिए। वो आपका ब्रो बोन भी हो सकता है, नोज़ का टिप भी हो सकता है, चीक बोन्स भी हो सकती है, चिन भी हो सकता है, फॉरहेड भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन जिस चीज़ को आप ज़्यादा दिखाना चाहते हैं। कोल्ड कंप्रेशंस, लिटिल बिट ऑफ मेकअप, एंड अगर आजकल पेस्टल कलर्स इस मौसम में ज़्यादा अच्छे लगेंगे आपको। आज जैसे मैंने वाइट पहना है, आज हमारी थीम भी वाइट है। वाइट के साथ बहुत क्रिएटिविटी हो जाती है, आप कलर्स के साथ प्ले कर सकते हैं। मॉनसून्स में आप कलर्ड पेंसिल्स यूज़ कर सकते हैं जस्ट टू हाईलाइट योर आईज, रादर देन ग्लॉसी मेकअप के बजाय प्रेफर मैट। मैट मेकअप आपका लंबा चलेगा मॉनसून्स में, वो ज़्यादा लीक नहीं होगा। इवन लिप्स भी बहुत ग्लॉसी ना कीजिए, क्योंकि उससे भी आपकी जो लिपस्टिक है वो ज़्यादा स्टे नहीं करती और आपको पसीना वैसे ही बहुत आ रहा होता है। सो प्रेफर मैट एंड प्ले विद कलर्ड पेंसिल्स एंड जस्ट हाईलाइट योर आइज एंड जस्ट लिप्स को आप न्यूड रख सकते हैं, चीक बोन्स को हाईलाइट कर सकते हैं, बट मोर ऑफ अ लिटिल मैटे will look nice. हाँ, विंटर्स आएंगे then you can play with bold colors, shimmery eyes, glossy face, because already आप मौसम में, बॉडी में, सब में ड्राइनेस होती है। So then you can play with the glossy look. इतना अच्छे से आपने मेरे सारे क्वेश्चंस का ना एक ही बार में जवाब दे दिया, मतलब इतना अच्छे से समझाया ना कि बहुत सारी कंफ्यूजन, क्योंकि आइस तो आजकल बहुत चला हुआ है। इंस्टा पे हम रील्स देखते हैं तो आइस लगाओ, वो आपने बहुत अच्छा ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और उसमें एक्सीडेंट्स होते हैं। एक्सीडेंट मीन्स आपकी अच्छी भली स्किन भी ख़राब हो सकती है। जिसको एक्ने नहीं है, एक्ने हो सकता है। जिसकी ड्राइनेस नहीं है, ड्राइनेस हो सकती है। सो राइट गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। अपनी बॉडी हमें पता है, उसकी ख्याल भी हमें रखना है, बट जहाँ कन्फ्यूजन है आप राइट गाइडेंस एक प्रोफेशनल से ज़रूर ले सकते हैं। तो अब मैम मॉनसून लुक्स के बारे में भी आप बता ही दीजिए कि कैसे कैसे लुक्स, कहीं जाना हो स्पेशली तो कैसे लुक्स कैरी करें, कैसा रखें कि बस अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे। इस मौसम में थोड़ा सा ये होता है कि चिपचिपाहटपन भी होता है। एसीज चल रहे हैं तो वो वैसे ही आपकी स्किन के मॉइस्चर को तो खींच ही रहे हैं, बट घबराहट और यू रियली वांट कि मैं फस फ्री पार्टी में जाऊँ, फर्स्ट फ्री डिनर्स में जाऊँ, किटीज़ में जाऊँ, फंक्शंस में जाऊँ। सो फर्स्ट फ्री में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे फेस पे बहुत ज़्यादा हेयर आए तो आप कंफर्टेबल नहीं हो सकते। सो वी कैन प्ले विद लिटिल
इसमें हमें जैसे मेसी बन किया है, बट ये टिपिकल बन नहीं है। आपने देखा होगा इट इज़ लुकिंग लाइक अ ओवरऑल हेयर स्टाइल, बट हमारे शोल्डर्स पे भी बाल नहीं जा रहे और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है। सो शी इज़ फ्री टू मूव विद, इनके बालों का कलर भी एनहांस हो रहा है, और साथ ही हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस मौसम में हमने कलर्ड बालों का होम केयर कैसे करना है। स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स जो हमने यूज़ किए हैं वो ऐसे किए हैं कि ये स्टे भी करे और बालों का मतलब हाइड्रेशन लेवल भी जो है अच्छा रहे डिस्पाइट ऑफ स्टाइलिंग एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, ये तो हमने एक मेसी बट नॉट टू टाइट बन किया है। सो दिस इज़ मोर ऑफ अ नाइस कॉकटेल गर्ली, यू नो, बबली काइंड ऑफ अ लुक। इसमें अगर आप देखेंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स आप फीचर्स, हाइट, बॉडी, किस पार्टी में जा रहे हैं का ध्यान रखते हैं। सो वी हैव प्लेड विद साइड लुक, सारा इनके फेस पे भी नहीं आ रहा। ब्रेड के साथ हमने पर्ल्स के साथ हाईलाइट किया है, न्यूट्रल मेकअप किया और लिप्स हाईलाइट कर लिए। एक रूल और ख़ास चीज़ है कि पिक वन थिंग। आप ज्वेलरी को भी हाईलाइट कर लो, आइज़ को भी हाईलाइट कर लो, लिप्स को भी हाईलाइट कर लो, हेयर को, दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। आप पूरी लुक में एक चीज़ को हाईलाइट कीजिए। जैसे यहाँ हमने जस्ट सॉफ्ट कर्ल्स करके पर्ल्स कर दिए हैं और न्यूट्रल मेकअप के साथ लिप्स को हाईलाइट कर दिया है। सो लेट हर लिप्स स्पीक टुडे एंड रेस्ट इज़ ऑल सटल एंड क्लासी एंड सोबर एंड शी इज़ ऑल सेट फॉर द पार्टी। और बहुत खूबसूरत भी लग रहे हैं। खूबसूरत भी लग रहे हैं, है ना। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस बीची वेव्स के साथ। लॉन्ग हेयर हैं तो ये बन भी नहीं करना चाहते थे, ये ओपन हेयर स्टाइल भी नहीं करना चाहते थे, तो इनको था कि थोड़ा मेरा ऐसा हेयर स्टाइल हो, बिकॉज इनको डांस भी करना था। तो हमने इनको एक बीच वेव्स ऐसे दिए, बट इट इज़ सेमी हाफ अप। सो ये इनकी हाइट को भी इंक्रीज़ कर रहा है और मूवमेंट हेयर की इतनी अच्छी है कि ये मॉनसून्स में इनके अभी फ्रीजी भी नहीं होंगे, बिकॉज हमने स्टाइलिंग ऐसी की है कि ये बाल जब तक शैम्पू नहीं होंगे ऐसे ही रहेंगे। और शैम्पू का होम केयर हमने कैसे, कलर प्रोटेक्शन केयर करनी है, कैसे फ्रीजी हेयर की केयर करनी है, वो सारा भी आज सारा कवर अप किया है यहाँ पे। नेक्स्ट, दिस इज़ our bubble gum look. So it's more like a Cinderella, petite hair, and she's got short hair and she loves her hair to flaunt. सो इनका वो कॉकटेल सिंड्रेला बबली लुक दिया है हमने। सेमी ब्रॉड ब्रेड की है जो इनकी अगेन फीचर्स को हाईलाइट कर रही है, एंड न्यूट्रल फेस मेकअप एंड थोड़ा सा जैसे प्रॉब्लमेटिक स्किन भी है, तो आप देखेंगे हमने बहुत ज़्यादा हैवी बेस ऐसा कुछ नहीं किया है, वेरी सटल, ताकि इनकी ओवरऑल सटलनेस जो है वो आज बाल भी बोलें और इनकी ओवरऑल लुक को भी हाईलाइट किया है। एंड अगेन कलर्ड हेयर है तो ड्राइनेस ना हो, तो उसके साथ हमने जो है कलर प्रोटेक्शन ट्रीटमेंट भी साथ किया है इनका। वो रिचा मैम भी बता रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना कि जो हम कुछ भी यूज़ करें, जैसे स्ट्रेट भी करें, क्रिम्प भी करें, कर्ल भी करें ना। मेरी कितनी स्टाइलिंग होती है आप देखिए, बट अगर आप मेरे बालों के टेक्सचर को देखेंगे, आई फील टच, आई विल से कि ये इट इज़ स्ट्रॉन्गर देन वर्जिन हेयर। इट्स जस्ट कि आपको पता होना चाहिए। देखिए, फैशन करने का हर किसी को शौक़ है और सुंदर दिखने का हर किसी को शौक़ है, और हम लेडीज़ ना ये सब करें तो फिर तो बात नहीं बनेगी ना। बट इसके साथ हमें अपना जस्ट केयर बहुत ज़रूरी है। राइट प्रोडक्ट्स, राइट प्रोफेशनल हेल्प, राइट होम केयर एंड good care of diet and products. It takes care of everything. Now this is a classy wave अगर आप देखेंगे, so हमने एक बहुत ही clean wave दी है बालों की, because this side she wanted to highlight with overall look and a high pony, so she's all set, neat look, brown smoky eyes but matte, not shimmery, and it's more with black and browns and smoky ka combination, with just a wave on her face is doing all the thing, जिसे कहते हैं ना, यही
इट्स ऑल स्पीकिंग। सो हम एक मोटिवेशनल मैसेज भी देखना चाहते हैं कि जिसको जो मन में आए कीजिए, यू हैव टू कैरी इट कॉन्फिडेंटली। सो आई थिंक द बेस्ट ज्वेलरी ऑफ अ लेडी इज़ द कॉन्फिडेंस। सो आप कॉन्फिडेंट है तो सब बढ़िया है, कोई। और सारी लुक्स है ना एकदम परफेक्ट लग रही हैं, सभी जो लड़कियां हैं बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। मैम ये आइडियाज़ आप कहाँ से लेके आते हो, लुक्स के, हेयर स्टाइल्स के, कहाँ से आते हम हैं? चाहते हैं कि हम हर बारी नए आइडियाज़ दें। वी वांट टू मोटिवेट ऑल दी विमेन, दी गर्ल ऑफ द नेशन, दैट क्रिएटिविटी का कोई अंत नहीं है। तभी हम हर कुछ महीने बाद एक नई क्रिएटिविटी लाते हैं ताकि सब इंस्पायर हों और ट्राई करें, ताकि हर साल कुछ नया क्रिएट किया जाए क्लियोपैट्रा की तरफ से, और वो सब के लिए एक एग्ज़ाम्पल भी बने कि क्रिएटिविटी हैज़ नो एंड। जी बिल्कुल, क्योंकि इतना टाइम तो मुझे हो गया आते हुए, मैं देखती हूँ कुछ रिपीट कभी हुआ नहीं है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा मैम, एक चीज़ मैं और जानना चाहती हूँ। अब जैसे मानसून सीज़न है, बाहर भी जाना, ऑफिस भी जाना, कहीं बाहर भी जाना, फ्रेंड्स के साथ भी, फैमिली के साथ भी, तो लड़कियों के लिए कौन सी ऐसी एक बेसिक किट आप सजेस्ट करेंगे जो हर लड़की, हर लेडी के पास होनी चाहिए? देखिए, अगर आप बेसिक किट कहेंगे, अ क्विक फिक्स, जैसे लेडीज़ बहुत बिज़ी होती हैं, कोई भी हर रोज़ रूटीन में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता अपने मेकअप के लिए, तो सबसे बेसिक थिंग है, नथिंग टू वरी। आप अपने से बस अपना फेस वॉश अच्छा होना चाहिए। डोंट वॉश योर फेस विद द सोप, मॉइस्चराइज इट नाइसली। अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाया आपने, उसके ऊपर प्राइमर, करेक्टर, कंसीलर कुछ नहीं लगाने की ज़रूरत। जस्ट सिंपल अच्छे से हाइड्रेशन करके टिंटेड सनस्क्रीन लगा के आप एक अच्छा सा कॉम्पैक्ट लगाइए जिसमें कवरेज भी हो। वन प्रोडक्ट बेस, अ गुड कवरेज कॉम्पैक्ट, वो किया, लिपस्टिक लगाई, काजल लाइनर लगाया, एंड यू आर डन। दैट्स इट। हाँ, अगर आपको आईज़ अच्छी लगती हैं हाईलाइटेड, तो कहते हैं कि ये चीज़ें हमारे फीचर्स को बहुत हाईलाइट करती हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप मस्कारा लगाइए, आईब्रोज़ को डिफ़ाइन कीजिए। बट अगर क्विक फिक्स चाहिए, कॉम्पैक्ट लगाइए, बेस की ज़रूरत नहीं। ऊपर मैंने आज कोई बेस नहीं लगाया हुआ है, इट्स जस्ट अ कॉम्पैक्ट। बट हाँ, उसके ऊपर मैंने ब्लश ऑन, आई शैडो, लिपस्टिक एंड आईब्रोज़ किए हैं। सो ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपको कवरेज और हैवी बेसिस चाहिए ही चाहिए। हाँ, किसी लंबे फंक्शन में जाना है, यू रियली वांट टू डेक्ड अप, वो तो फिर आप हमारे पास आ ही जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच मैम, हमेशा की तरह बहुत अच्छी जानकारी आपने दे दी, इन्फॉर्मेशन दे दी। जो बेसिक टिप्स है ना, वो तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको मिल ही गए, तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू जी, थैंक यू। प्रॉब्लम्स आती है तो सोल्यूशन तो मिल ही जाता है। देखिए, इतनी सारी मॉनसून में जो स्किन और हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका सोल्यूशन आज मिल चुका है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान ज़रूर रखिए, क्योंकि मेकअप से एक बार हम कवर कर लेते हैं, लेकिन हेल्दी स्किन, हेल्दी हेयर्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस मॉनसून में आप और ज़्यादा खूबसूरत दिखे अपने हेल्दी स्किन और हेल्दी हेयर्स के साथ। इन चीज़ों का बस ध्यान रखिए। तो फिर और जानकारी लेकर हम तो आपके पास आते ही रहेंगे। आप अपना ध्यान रखिए। कैमरामैन अनिल के साथ संदेश शर्मा, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स। थैंक यू।